जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जो है टारगेट ऑब्जेक्टिव बुक जो है 2025 का आ गया है। इसको जो है इस वीडियो में हम लोग हिंदी के पहले चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पूरा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो काफी कमाल का होने वाला है क्योंकि अगर आप मैट्रिक परीक्षा 2025 का तैयारी कर रहे हैं तो टारगेट बुक जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाते हैं। इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो है टारगेट का जो है पूरा ऑब्जेक्टिव जो है हर एक विषय का करवाया जाएगा। तो वीडियो को भी लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं डालूं तो नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आप तक जाए। पूरा हम ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। हिंदी का पहला चैप्टर क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका पहला प्रश्न है कि द अनटचेबल्स किनकी रचना है? पर बच्चों, द अनटचेबल्स किनकी रचना है? बहुत ही आसान भाषा में हम सभी प्रश्नों को समझने वाले हैं। तो द अनटचेबल्स जो है भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। क्लियर है? अब चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्या दिया गया है? कह रहा है कि किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? प्यारे बच्चों, किसे जो है बाबा साहेब नाम से पुकारा जाता है? तो याद रखिएगा ये जो है भीमराव अंबेडकर जी को जो है बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी यहां भी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 कह रहा है, प्यारे बच्चों प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किसकी रचना है? प्यारे बच्चों, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ये प्रश्न भी देखिए 2022 में पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा पर जो सही आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन डी यहां भी सही हो रहा है। अब चलिए प्रश्न जो है 4 की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है हु आर सुधराज किनकी रचना है? प्यारे बच्चों, हु आर सुधराज किनकी रचना है? तो याद रखिएगा हु आर सुधराज जो है भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। ऑप्शन ए यहां भी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 5 क्या कह रहा है? प्यारे बच्चों प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी देखिए 2021 में पूछा गया है तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो मानव मुक्ति के पुरोधा जो है भीमराव अंबेडकर जी को ही कहा जाता है। ऑप्शन सी यहां भी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 6 क्या कह रहा है? जो प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जो है जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? पर बच्चों देखिए ये प्रश्न भी 2021 में पूछा गया है तो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो याद रखिएगा बेरोजगारी जो है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है। ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो गया। प्रश्न 7 की ओर हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? पूछा जा रहा है कि जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है? तो याद रखिएगा पहले ऑप्शन के अनुसार जो है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, यानी ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं होने का कारण क्या है? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। क्लियर है? प्रश्न 8 की ओर हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? पर बच्चों श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर जी जो है जाति प्रथा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। ऑप्शन बी यहां बिल्कुल सही हो जाता है। प्रश्न जो है 9 क्या कह रहा है? पर प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? पर लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाद। ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ये जो है लेखक की दृष्टि में विडंबना है। चलिए चलते प्रश्न संख्या 10 की ओर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में जो है आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? प्यारे बच्चों तो याद रखिएगा जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो और भ्रातृत्व हो, यानी ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 11 क्या कह रहा है? जो प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो याद रखिएगा बच्चों जाति प्रथा को मानते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 12 कह रहा है अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर जी के दृष्टि में पूछा जा रहा है कि भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है बच्चों, तो याद रखिएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन बी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का वास्तविक रूप होता है। प्रश्न 13 कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि भीमराव भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है बच्चों? तो भीमराव अंबेडकर जी की है। ऑप्शन ए
सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 14 कह रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। सभ्य समाज की क्या आवश्यकता है बच्चों, तो याद रखिएगा सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। मतलब भीमराव अंबेडकर की रचना जो है 4 दिए गए, इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। रखिएगा, अभी हमने पढ़ाया है बच्चों, इनमें जो है द कास्ट इन इंडिया भी जो है डॉक्टर अंबेडकर जी की रचना है। द अनटचेबल्स, यू आर दे, ये भी है। हु आर सुधराज, ये भी है। यानी ऑप्शन डी बिल्कुल से हो जाएगा। इनमें से सब जो है अंबेडकर जी की रचना है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 16 कह रहा है बच्चों कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। बच्चों आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है, तो याद रखिएगा मानने का कारण है कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 17 कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है बच्चों, याद रखिएगा किसका ये सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 18 कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां गए। याद रखिएगा कहां गए थे, तो यहां जो है न्यूयॉर्क सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी न्यूयॉर्क गए थे, याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न जो है 19 कह रहा है बच्चों अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। मतलब अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे बच्चों, तो याद रखिएगा प्रेरक व्यक्ति जो है बुद्ध भी थे, कबीर जी भी थे, ज्योतिबा फुले भी थे। यानी इनमें से सब आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 20 कह रहे हैं कि जाति प्रथा तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। बच्चों याद रखिएगा कब हुआ था, तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, तो 1936 में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 21 कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है बच्चों, तो याद रखिएगा एक प्रकार का निबंध है। क्लियर है। प्रश्न 22 कह रहा है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया है। किसने हिंदी में रूपांतरण किया है बच्चों, तो याद रखिएगा ललई सिंह यादव ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 23 कह रहा है कि अंबेडकर का जन्म जो है किस परिवार में हुआ था। याद रखिएगा बच्चों अंबेडकर का जो जन्म जो है दलित परिवार में हुआ था। प्रश्न 24 कह रहा है कि लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया। लेखक को जो है इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया था बच्चों, तो याद रखिएगा जातिवाद में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 25 कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। याद रखिएगा बच्चों डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था, तो भीमाबाई था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 26 कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। बच्चों डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी, तो याद रखिएगा 1916 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 27 की हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है बच्चों, तो याद रखिएगा किसकी रचना है, तो ये भी जो है अंबेडकर जी की रचना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 28 कह रहा है आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था। याद रखिएगा किसने कहा था, तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ऑप्शन में बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 29 कह रहा है डॉट पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। मतलब डैश जो है कौन जो है पेशे का दोषपूर्ण जो है पूर्व निर्धारण करती है, तो याद रखिएगा क्या करती है, तो जाति प्रथा जो है पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 30 कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण है। मतलब डैश कारण है, कौन सा कारण है। जाति प्रथा जो भारत में बेरोजगारी का एक कौन सा कारण है बच्चों, याद रखिएगा प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है। ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो 31 कह रहा है कि मूक नायक क्या है। बच्चों मूक नायक क्या है, तो याद रखिएगा मूक नायक जो है एक प्रकार की पत्रिका है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 32 कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई। याद रखिएगा बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु जो है कब हुई थी, तो 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न 33 कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ। बच्चों याद रखिएगा डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था। प्रश्न जो है 34 कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां हुआ था। बच्चों याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहां हुआ था, तो इनका जन्म जो है महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 35 कह रहा है बच्चों, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। याद रखिएगा बच्चों डॉक्टर अंबेडकर ने जो है बहिष्कृत भारत का
संपादन किया, इनका पत्रिका का नाम क्या था, बहिष्कृत भारत, याद रखिएगा। प्रश्न 36 कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, याद रखिएगा बच्चों, भारतीय संविधान का निर्माता जो है भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। प्रश्न 37 कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, याद रखिएगा बच्चों, कितने खंडों में हो चुकी है, तो 21 खंडों में हो चुकी है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 38 कह रहा है कि भारत आधुनिक सभ्य समाज के लिए किसे आवश्यक मानता है, याद रखिएगा किसे आवश्यक मानता है, तो श्रम विभाजन को मानता है। प्रश्न 39 कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था, याद रखिएगा बच्चों क्या नाम था, तो रामजी सकपाल, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 40 कह रहा है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है, मतलब जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप ले लिया है, तो याद रखिएगा बच्चों ये जो है श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है। प्रश्न 41 कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है, किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है, याद रखिएगा बच्चों जाति प्रथा को, ऑप्शन डी यहां भी बिल्कुल सही हो जा रहा है। प्रश्न 42 कह रहा है कि डॉक्टर किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे। देखिए ये प्रश्न भी 2024 में पूछा गया तो महत्वपूर्ण है बच्चों, याद रखिएगा बड़ौदा नरेश के कहने पर। क्लियर है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 43 कह रहा है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है बच्चों, याद रखिएगा हानिकारक है, ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 44 की ओर हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है सच्चे लोकतंत्र का जो है पर्याय है, सच्चे लोकतंत्र का क्या पर्याय हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा सच्चे लोकतंत्र का पर्याय भाईचारा हो जाएगा। प्रश्न 45 कह रहा बाबा साहब द्वारा रचित पुस्तक है, बाबा साहब द्वारा कौन सा पुस्तक जो है रचित है बच्चों, याद रखिएगा यहाँ जो है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट ये नहीं हो जाएगा, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म, जेनेसिस एवं डेवलपमेंट ये भी है, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म ये भी है, बुद्धा एंड हिज धम्मा ये भी है, मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल सही जगह। ये सभी जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा रचित पुस्तक है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 46 कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है, मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है किनके द्वारा जो हिंदी में रूपांतरित किया गया है जो याद रखिएगा ललई सिंह यादव के द्वारा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 47 कह रहा है कि आधुनिक मनु कहा गया है, आधुनिक मनु जो है किसको कहा गया है बच्चों, याद रखिएगा अंबेडकर जी को जो है आधुनिक मनु कहा गया था। प्रश्न जो है 48 कह रहा है बच्चों कि विडंबना का अर्थ है, विडंबना का क्या अर्थ है बच्चों, तो याद रखिएगा उपहास, विडंबना का अर्थ क्या होता है, उपहास, किसी का जो है बुराई करना, उपहास करना। क्लियर है। प्रश्न जो है 49 कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है, भारत की जो है राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास जो है किस व्यवस्था में संभव है बच्चों, याद रखिएगा समाजवादी व्यवस्था में संभव है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बच्चों इस तरह से जो है पहला चैप्टर हिंदी का हमने जो है पूरा जो है टारगेट ऑब्जेक्टिव बुक से करा दिया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा इस तरह से पूरा समाप्त होता है, इसके सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हमने पूरा देख चुके हैं। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए।